अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज तारीख 28/7/2021। जमात है हमारी पंजम। पंजम से जो मज़मून है, जो हम किताब आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है उर्दू। उर्दू से जो इनवान है हमारा, वो है डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है हमारी किताब की जो सफ़ा नंबर है वो 83 पर है, 83। सभी स्टूडेंट्स अपनी किताब की सफ़ा नंबर 83 निकालेंगे। तो शुरू करेंगे आज का हम ये सबक डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। तो आइए सीधा अब हम अपनी किताब की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर कुछ अल्फाज मानी दिए गए हुए हैं, तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम सबक की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया हुआ है महसूस। महसूस का मतलब है ख़ास, मुकर्रर किया गया। महसूस हो गया ख़ास। तो सत्याग्रह, सत्याग्रह के मानी हैं पुरअमन एहतजाज। उसके बाद है और रहनुमाई करना, और रहनुमाई करना हो गया जी रास्ता दिखाना। तो उसके बाद आइन है, आइन कहते हैं जी दस्तूर को। तो शुरू करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। महाराष्ट्र के शहर महाड़ में एक तालाब है। ये चौदार तालाब के नाम से मशहूर है। जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता है उसे एक महसूस वाक़ा याद आता है। कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक शहर है जिसको महाड़ कहते हैं। वहाँ पर एक तालाब है, जो तालाब चौदार तालाब के नाम से मशहूर है वो तालाब। तो उस तालाब के किनारे जो कोई भी जाता है तो उसे एक महसूस, महसूस का मानी ख़ास वाक़ा याद आता है। कौन सा वाक़ा याद आता है? ये वाक़ा हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम वाक़ा है। अगर इस तालाब की ज़बान होती तो वो 1927 ईस्वी का ये वाक़ा हमें ज़रूर सुनाता। आइए हम इस वाक़े के बारे में मालूम करें। कहते हैं कि जब उस तालाब के नज़दीक इंसान जाता है तो उस इंसान को वो वाक़ा याद आ जाता है जो वाक़ा 1927 ईस्वी में हुआ था। तो ये वाक़ा कहते हैं कि अगर इस तालाब की ज़बान होती तो ये खुद आपको ज़रूर सुनाता। तो चलिए अब हम नीचे इस सबक को पढ़ते हैं, तो मालूम करते हैं कि वो वाक़ा क्या वाक़ा है, कौन सा वो वाक़ा है जो उस तालाब के पास पहुंचने से याद आता है। एक रोज़ सुबह सवेरे हज़ारों लोग महाड़ के रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनकी कतार चींटी की कतार मालूम होती थी। कहते हैं कि एक रोज़ सुबह सवेरे महाराष्ट्र के अंदर उसी गांव में, महाड़ में, तो क्या था, लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी तो वहाँ से लोग गुजर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे चींटियाँ छोटी छोटी करके इकट्ठी हो जाती हैं तो कितनी ज़्यादा लगती हैं, तो वैसे ही इतनी उनकी तादाद ज़्यादा थी, इतनी लंबी कतार थी कि ऐसा मालूम होता था जैसे चींटी की कतार मालूम होती थी। सबके कदम एक साथ उठते थे। उन सब लोगों में एक जोश और वलवला था। उनके चेहरों से एक खास मकसद का एहसास होता था। सब लोग नारे लगा रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, महाड़ के सत्याग्रह जिंदाबाद। तो वो जो कतार जा रही थी, वो जो लोग जमा थे, वो जो सत्याग्रह मतलब जो पुरअमन एहतजाज जो उनका था, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर वो नारे लगा रहे थे। पुरअमन एहतजाज हो रहा था। तो उनके चेहरों से यही एक चीज़, खास मकसद यही, इसी चीज़ का एहसास हो रहा था कि वो बाबा साहब के नारे लगा रहे थे और बिल्कुल सत्याग्रह, बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था उनका। इन नारों की आवाज़ से पूरा महाड़ गूंज उठा। इतने ज़ोर से नारे लग रहे थे कि पूरा गांव गूंज उठा। ये लोग कौन थे? ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? ये कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? कहते हैं कि इतने नारे लगा रहे थे कि पूरा गांव गूंज उठा उनकी आवाज़ों से। तो ये कौन सा किला फतह करके आ रहे थे, उनकी क्या असल में वो जा कहाँ रहे थे और क्यों जा रहे थे, उसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो आगे पेज नंबर 84। बात दरअसल ये थी कि झीलों, तालाबों और कुओं का पानी सबके लिए आम था, लेकिन छोटी जातों के लोग इनका पानी नहीं ले सकते थे। वो पानी को छू भी नहीं सकते थे। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी थी। ऊंची जात के लोग इन पर कितना जुल्म करते थे। पानी खुदा की देन है और इस पर सबका हक है, फिर इन पर पाबंदी क्यों? तो अब हम इसको पढ़ के हमें ये मालूम हुआ, ये इस वजह से ये नारे लग रहे थे कि दरअसल उस गांव के अंदर झीलों और जो तालाबों का पानी था वो क्या था जी, सबके लिए क्या था जी, आम था। लेकिन
छोटी जातों के जो लोग थे वहां के, उनको वो पानी के साथ ना उनको लेने देते थे, लेने की बात हो तो उनको छूने भी नहीं देते थे। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। तो इसी बात पर उन्होंने क्या किया था जी, नारे लगा रहे हुए जा रहे थे। तो फिर इन पर पाबंदी क्यों? इस पाबंदी और नाइंसाफी के खिलाफ बाबा साहब ने आवाज बुलंद की। तो इसी पाबंदी के ऊपर बाबा साहब ने आवाज बुलंद की कि पानी जो है वो खुदा की देन है, इस पर सबका हक है। तो फिर क्यों इतनी पाबंदी है कि नीचे तबके वाले जो लोग हैं वो इसको क्यों नहीं हाथ लगा सकते, वो क्यों नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। उन्होंने तमाम हरिजनों को इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज करने पर आमादा किया। तमाम जितने भी छोटे तबके के जो लोग थे, जो छोटी जात के जो लोग थे, फिर उनको उन्होंने अपने साथ मिलाया और एहतजाज करने पर आमादा किया। आइए, हजारों लोग महाड़ के इस तालाब की तरफ जा रहे थे। बाबा साहब इस जुलूस की रहनुमाई कर रहे थे। तो ये जो जुलूस महाड़ की तरफ जा रहा था, तो इस जुलूस की जो रहनुमाई जो कर रहे थे, जो रास्ता जो दिखाने वाले जो थे, वो बाबा साहब ही थे। वो सब के आगे थे। तमाम सत्याग्रहों का इरादा पक्का था, किसी के भी कदम अब पीछे हटने वाले नहीं थे। तो सब इस सत्याग्रह में, सब इस पुरअमन एहतजाज के अंदर शामिल थे, जिनकी रहनुमाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कर रहे थे। ये लोग आगे बढ़ते गए, बिल आखिर चौदार तालाब के पास पहुंच गए। आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुंच गए जी? हाँ, चौदार तालाब के पास पहुंच गए। तालाब के इर्द गिर्द हजारों लोग जमा थे। बाबा साहब आगे बढ़े, हजारों लोगों के सामने इस तालाब में उतरे, उन्होंने पानी को छुआ। तो सब लोग जब वो तालाब के पास पहुंच गए, तो डॉक्टर अंबेडकर जी, बाबा साहब भी वहां पहुंचे। तो सबसे पहले वो पानी में उतरे और उन्होंने पानी को छुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने दोनों हाथों में पानी भर लिया। देखते ही देखते तमाम हरिजन इस पानी को छूने लगे। पानी को हाथों से उछाल उछाल कर बाबा साहब के जय के नारे बुलंद करने लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इन्होंने पानी दोनों हाथों में उठाया। तो इनको देखकर सबों ने हाथ में पानी भर लिया और सब क्या करने लगे, बाबा जी के क्या करने लगे, नारे लगाने लगे।